ये कहानी बर्लिन नाम के एक बहुत ज़हीन चोर की है जो अपने साथियों के साथ बहुत समझदारी से चोरी करता है। शुरुआत बर्लिन को दिखाने से होती है जिसकी तीसरी बीवी भी उसे डिवोर्स देकर जा रही थी, जिस वजह से वो काफी टूट जाता है, बहुत दुखी था क्योंकि आज तक कोई भी उसका नहीं बना, उसे कोई प्यार नहीं करता। अब इतनी ही देर में यहाँ बर्लिन की टीम भी आ गई जो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है क्योंकि अब इन्हें अपनी चोरी करनी। टीम में बर्लिन के अलावा 4 और लोग थे। एक लड़की थी हैकर, एक लड़का था लॉक मास्टर, हर तरह की लॉक को वो आसानी तोड़ लिया करता था। तीसरा एक थोड़ा बुरा आदमी था, वो प्रोफेसर था, काफी ज़हीन था। वो इतना स्मार्ट था कि ये सारी चोरियाँ वो ही प्लान किया करता था कि कौन सी चोरी कब कहाँ और कैसे करनी है। एक होता है सेटेलाइट मैन जो सेटेलाइट्स को काफी अच्छे से संभालता, हैंडल किया करता। इसके अलावा हथियारों में भी उसे काफी महारत थी, लड़ना भी काफी अच्छे से आता था। ये 5 जो पुलिस ऑफिसर्स बनकर एक काफी आलीशान जगह पर पहुंचते हैं जहाँ अमीर लोग बैठे डिनर कर रहे थे। वो एक अमीर आदमी के पास आकर उसे नकली वारंट दिखाते हैं। उसे कहती है कि हमें ये खबर मिली है कि तुम काफी कीमती और महंगी चीजों की स्मगलिंग करते हो, इसीलिए हम तुम्हारी तिजोरी की तलाशी लेने आए। इसीलिए अमीर आदमी बर्लिन को अपनी तिजोरी के पास लेकर जाता है और यहाँ बर्लिन उसे बता ही देता है कि हम कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पुराने वक्त का वो कीमती प्याला लेने आए हैं जो तुम्हारे पास है। अब क्योंकि अमीर आदमी कोई लड़ाई हंगामा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप प्याला बर्लिन को दे देता है। और अब जब ये 5 यहाँ से जाने लगते हैं तो एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग तो पुलिस ऑफिसर्स कहीं से भी नहीं लग रहे। इस वजह से बर्लिन को काफी गुस्सा, वो बहाने से उस लड़के को बाहर लेकर गया, उसे इतना रुलाता है कि वो घुटनों पर आ गया। बर्लिन को कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। बर्लिन उसे कहता है कि सबके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, वरना मैं एक गोली से ही तुम्हारा सर उड़ा दूं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपनी दोस्त को दिखाने के लिए कर रहे हो कि तुम कितने बड़े हीरो हो। तुम जो हो उसके सामने वही रहो, उसके साथ प्यार से रहो, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जिसके बाद अगले दिन वो एक होटल में जाते हैं जहाँ अपनी चोरी का सारा प्लान करने वाली। बर्लिन एक और लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो इंजीनियर। इस लड़की को भी किसी ने धोखा दिया था, इस वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर हो गई। अब क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए चोरी में उनका साथ देने के लिए आ चुकी थी। जिसके बाद अब यहाँ बर्लिन और प्रोफेसर सबको अपना प्लान बताते हैं। वो बताते हैं कि इस प्याले की मदद से हम 44 मिलियन के जेवर की चोरी करने वाले। सब लोग इस प्लान को समझ जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग एक फादर से मिलने चर्च गए। बर्लिन फादर को बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। हमने एक रिसर्च की है जिस दौरान हमें पता चला है कि आपके इस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना है, तो हम लोग यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं ताकि ये देख सके कि यहाँ पर खजाना है भी या नहीं। ये सुनकर फादर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर सच में यहाँ पर खजाना है तो चर्च को इससे काफी फायदा होगा। फादर उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर खुदाई करने की इजाजत दे देता है। अब यहाँ पर सच बात ये थी कि इस चर्च के नीचे से एक सुरंग होकर गुजरती थी जो कि पेरिस की सबसे बड़े नीलामी घर में जाकर खुला करती थी। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ही महंगे जेवरात की नीलामी होने वाली, जिन्हें वहाँ की लॉकर रूम की अलग अलग तिजोरियों में रखना था और इनका प्लान उन्हीं सारी तिजोरियों को चोरी करने का था। फिर बर्लिन अपने साथियों को बताता है कि हम जिस होटल में रह रहे हैं उसके बिल्कुल सामने नीलामी घर के डायरेक्टर का घर भी है जो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रहता है। हमें किसी तरह उसके घर पर जाकर पूरे घर में CCTV कैमरास लगाने हो ताकि हम उस पर नजर रख सकें। कुछ देर के बाद